तेज प्रताप कोई नेता नहीं है, वह कृष्ण भगवान है, सिंदूर टिकुली करने वाला। तेज प्रताप यादव के बारे में यह बात जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल बोल रहे हैं। शायद गोपाल मंडल के नाम से आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपको ट्रेन वाला वह कहानी तो याद ही होगा, जिसमें एक विधायक जी अंडरवियर और बनियान में घूम रहे थे और उनका वह फोटो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। वही विधायक गोपाल मंडल अब तेज प्रताप यादव के बारे में बोल रहे थे और इसी के साथ ही वे अपनी ही सरकार की सहयोगी पार्टियां विकासशील इंसान पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी में भी के बारे में भी बोल रहे थे। गोपाल मंडल जो बात मुकेश सहनी की पार्टी के लिए बोल रहे थे वह कहीं ना कहीं एक गंभीर बयान था, लेकिन गोपाल मंडल जैसे बड़बोले नेता ने शायद अपनी गंभीरता को खो दिया है और इसी के कारण उनके किसी भी बयान को राजनीति के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण समझा नहीं जाता है। हालांकि गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कितने प्रिय हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जमीन कब्जाने से लेकर मारपीट करने तक का और खुद की पार्टी के खिलाफ बोलने के कई आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री उनसे प्रश्न पूछते नहीं हैं। गठबंधन में सरकार चलाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, ना उनसे कोई जवाब मांगा गया है। इस बार तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ गोपाल मंडल ने मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर भी बयान दिया है और सवाल पूछा है कि मुकेश सहनी के पास अपना कैंडिडेट था क्या। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। दैनिक भास्कर ने गोपाल मंडल का एक वीडियो डाला है जिसमें वे खुद की सरकार के सहयोगी दल के मुखिया को लेकर गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा तेज प्रताप यादव को लेकर अनाप शनाप भी बोल रहे हैं। गोपाल मंडल के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में भाषा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। वे तेज प्रताप यादव को लेकर कहते हैं कि वह नेता कहा है, वह तो भगवान कृष्ण है। वे अपने अंदाज में कहते हैं कि वह तो कृष्ण भगवान है, सिंदूर टिकुली करने वाला। शायद अगर भगवान कृष्ण को सिंदूर टिकुली करने वाला किसी अन्य दल का कोई नेता कह देता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सैकड़ों बयान दे चुके होते, लेकिन शायद अपनी सहयोगी पार्टी का कोई विधायक ऐसा बोल रहा है तो उनकी भी मजबूरी है कि चुप रहा जाए। राजनीति की मजबूरी देखिए कि गोपाल मंडल कभी ब्राह्मण की परिभाषा बता देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता यह सब कुछ सुनकर भी चुप रहते हैं। आज लालू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए कहा कि अब आगे कांग्रेस पार्टी बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा। उनका यह बोलना किस आधार पर था यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इसी के साथ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने तो मुकेश सहनी को लेकर साफ तौर पर कहा कि उनके हटने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर वे सरकार से हट भी जाते हैं तो सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह बात जदयू के विधायक गोपाल मंडल बोल रहे हैं। गोपाल मंडल ने तो यहां तक कह दिया कि उनके पास अपना विधायक ही नहीं है। एक प्रकार से उन्होंने उनके कैंडिडेट को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ कैंडिडेट है, मतलब कि वे उनके अपने विधायक ही नहीं है। उन्होंने एक प्रकार से सवालिया लहजे में यह सवाल भी पूछा कि क्या मुकेश सहनी के पास कोई कैंडिडेट था। यही बात वे जीतन राम मांझी के लिए भी बोल रहे थे। मतलब कि गोपाल मंडल साहब को अपने सरकार के सहयोगियों के चले जाने से कोई मतलब नहीं है। गोपाल मंडल ने आगे कई ऐसे दावे किए जो बिना किसी आधार के थे। कम से कम मौजूदा परिस्थिति में तो वह बिना किसी आधार के लगते ही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अब जदयू के साथ मिलकर चलेगी। पिछले कुछ समय से लगातार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर कई प्रकार की चर्चा चल रही है, लेकिन अब जदयू के विधायक खुद बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी अगर चले भी जाएंगे फिर भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, अगर गोपाल मंडल की बात करें तो वे हमेशा से अपने अजीबोगरीब बयान के कारण चर्चा में रहते हैं। कभी खबर आती है कि वह जमीन कब्जा करने अपने आदमियों को लेकर गए थे, जहां लोगों ने उन्हें मारने के लिए दौड़ाया और वे वहां से भाग गए।
और इसके जवाब में वे कहते हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। कभी अपनी हरकतों के कारण गोपाल मंडल साहब चर्चा में रहते हैं। कुछ दिन पहले ट्रेन में बनियान तथा अंडरवियर में घूमने वाली उनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसको लेकर खूब चर्चा भी हुई। अब वे खुद किसी को टिकुली सिंदूर वाला बता रहे हैं तो किसी को कहते हैं कि उनके रहने या ना रहने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की तरफ से इस पर कोई पलटवार किया जाता है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव की तरफ से भी अगर कोई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हो प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।